अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल रिज़ल्ट आया और लेक्चरर एजुकेशन में मेरा नाम भी लिस्ट में आ गया। बड़ी खुशी होती है कि जब लिस्ट के अंदर नाम आता है। अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन भी जो है वो कामयाब लोगों में हमें ठहराएं। ये कामयाबी कुछ लोगों ने काफ़ी बातें पूछी जो दोस्त अहबाब हैं, तो मैंने कहा चलो एक ही वीडियो बना देता हूँ, उसके अंदर बता देता हूँ। इसके अलावा मैंने पहले ही अपना जो है वो लेक्चर एजुकेशन जो मेरा इंटरव्यू था उसका मैंने पूरा सिनेरियो जैसे अंदर जाने से लेके बाहर आने तक सारी बातें मैंने उसके अंदर जो है वो डिटेल बताई थी। आप वहाँ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें जो मैं स्पेशली कहूँगा कि जिन चीज़ों का रोल था इस जो है कामयाबी के अंदर, एक तो ये कि ये सब अल्लाह ताला के करम हैं। मैं कुछ नहीं, इंसान कुछ मुझसे मैंने कितने देखे हैं, कितने मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, कितने लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे नहीं आता। मतलब इसमें मैं अपना कमाल बिल्कुल, हमारा काम है कोशिश करना। मैंने जितनी मेरी कैपेसिटी थी, मैंने अपना जैसे कि नो स्टोन अनटर्न, मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की थी तैयारी करने की। लेकिन अपनी फैमिली, बच्चे और उसके अलावा जो है बाकी अपनी रूटीन, पेरेंट्स, इन सब चीज़ों को भी साथ लेके चलना था। मैं स्टडी को जिस तरह डेडिकेटेड था, जिस तरह एक अंदर चाहत थी पढ़ने की, मैं उस तरह नहीं पढ़ सका था। लेकिन मैंने अपनी फुल कोशिश की थी। और लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि मैं कुछ नहीं, ये सब अल्लाह ताला के करम हुआ है। और बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह आई एम सिलेक्टेड एज ए लेक्चरर एजुकेशन। सेकंड चीज़ मेरे पेरेंट्स की दुआएं और दोस्त अहबाब की दुआएं कि मैंने जो है वो जिसने मुझसे एजुकेशन के हवाले से मशवरा लिया, किसी ने कुछ पूछा, मैं अपनी सिंसेरिटी के साथ जो मेरे पास हो मैं बता देता। बल्कि मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को फ्री पढ़ाने की कोशिश की। एक मेरा अपना नॉलेज बिल्ट हुआ और मुझे खुशी होती है कि जब मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो रहा होता है। तो इसके अलावा जी, वहाँ जब लेक्चर एजुकेशन इंटरव्यू के लिए मैं इंटर हुआ रूम के अंदर, और वहाँ पे जो चीज़ें मुझे मेरे अंदर अच्छी थी वो ये थी कि ड्यूरिंग इंटरव्यू जो 10-15 से 20 मिनट तक शायद चला, उसके अंदर मैं मुसलसल मेरे चेहरे पे समाज रही है। मैंने मेरे अंदर शाइनेस, वरीनेस बिल्कुल नहीं थी, यानी ज़रा भी मुझे परेशानी नहीं थी। मैं बिल्कुल कंप्लीट, मैंने ना अपने चेहरे के ऊपर स्माइल रखी है। इसके अलावा मैं जो बंदा मुझसे सवाल पूछता था, मैं उनकी आँखों में आँखें डाल के जो है वो सवाल का जवाब देता था। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या हायर एजुकेशन का जो नुमाइंदा था, जब उनकी तरफ मुझे कोई सवाल होता है तो मैं फुल उनकी तरफ जो है वो समझें कि 45 डिग्री टर्न करके मैं उनकी बात सुनता, उनको रिप्लाई करता। कम्युनिकेशन में थोड़ा ड्रॉबैक था कि मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी उस तरह नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। आई एम इम्प्रूविंग दिस। और उसके अलावा लेकिन बहरहाल मेरे ये दूसरी बात, सच बोलना जो बात करें। मेरे से उनसे पूछा कौन सी क्लास पढ़ाते हैं, मैंने 1 क्लास पढ़ाता हूँ। मुझसे पूछा कि आपने बीए ओपन से किया, एमए भी ओपन से किया, फिर मैंने बताया मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। और ये भी एक अच्छा एज था कि मुझे लगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नाम जो है ना वो चेयरमैन को किया कि एक सिर्फ ये बीए एमए नहीं किया हुआ, बल्कि उसने अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ज़ाहिर बात है एफएससी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक अच्छा पापड़ बेल के बंदा यहाँ पे आता है। तो ये चीज़ जो है ना उन्हें अच्छी लगी आई थिंक। इसलिए आप भी अपनी क्वालिफिकेशन को छुपाया नहीं करें। हाँ, उस क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो एकेडमिक क्वेश्चन मुझसे जितने भी पूछे मैंने सारे बताए हैं। मतलब एक तो मेरा दिन था कि मुझसे सवाल ही आसान पूछे गए थे। मैंने इंटरव्यू के अंदर अपने वो सारे सवाल बताए हुए हैं। तो मुझसे जो एकेडमिक सवाल पूछे थे, दोनों जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, इधर जो हायर एजुकेशन के नुमाइंदे हैं, उन दोनों के तमाम सवालों के बिल्कुल मैंने ठीक आंसर दिए थे। रही बात जीके क्वेश्चन की, तो जीके के आंसर मैंने 3-4, ना सिर्फ कि मुझे आते नहीं थे, मैंने सॉरी नहीं बोला था। बिल्कुल भी किसी सवाल पे सॉरी नहीं बोला। 3 सवाल मैंने रॉन्ग आंसर कर दिए। उन्होंने पूछा जंग में कोई नहर, मैंने कहा है ही कोई ना, हालांकि रॉन्ग आंसर था। लेकिन ये था, उन्होंने कहा कि आप शहर के रहने वाले देहात के, मैंने कहा सर मैं सिटी एरिया के रहने वाला हूँ, जंग का। तो ये भी चीज़ उन्हें लगी कि शहर के बंदे को कहाँ पता, क्योंकि हमारे जंग शहर से कोई नहर नहीं गुजर रही। तो उन्हें पता होगा कि ये फिर से नहर का क्या पता। इसके अलावा 2-3 और मैंने नहरों के सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने तुक्का लगा के गलत बताए। और वो इसके अलावा चेयरमैन साहब मुझसे थोड़ा नाराज़ भी हुए वहाँ पे। नाराज़ से मुराद ये है कि उन्होंने थोड़ी लाउड वॉइस के अंदर मुझे सारी डिटेल हिस्ट्री बताई नहरी निज़ाम के हवाले से, जहाँ जहाँ मैं गलत बता रहा था। लेकिन मेरी ज़रा भी इन सारी चीज़ों के, उनकी जो लाउड वॉइस से मुझे ज़रा भी नहीं था कि मैं ना परेशान हो रहा हूँ, नहीं। बल्कि मैं तो उनकी जो बातें हैं ना उसको जी सर, जी सर, बल्कि मैं ये यस सर की बजाय मैं जी सर कहता रहा, जी सर, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। तो उसके अलावा
एक और चीज़ कि मेरी वॉइस के अंदर एनर्जी थी। एनर्जी से मुराद ये है कि मैं ना आहिस्ता बोलता हूँ, इतना बोलता हूँ कि वहाँ तो आपको पता है कि सन्नाटा होता है रूम के अंदर, तो बदल मेरी वॉइस के अंदर एनर्जी थी। मैं कोई ढीला होके नहीं बोला था, बिल्कुल ऐसे सीधा कुर्सी पे। और फिर कुर्सी पे मैंने ऐसे होके बैठा था, मतलब जैसे ऊपर उसकी जो बाजू हैं उनके ऊपर हाथ रख के बैठा था। मैंने गोद के अंदर हाथ नहीं रखे थे, ना हाथों को आपस में मिलाया था। मैं ऐसे ही बैठा था जैसे एक अफसर मतलब बैठते। पहले मेरी यही रूटीन है। मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंटरव्यू में सक्सेस ही मिली है। लेकिन मेरा इंटरव्यू देने का स्टाइल यही है कि मैं वहाँ पे जैसे चौड़ा होकर बैठते हैं ऐसे ही मैं मतलब उसके ऊपर बैठा था। इसके अलावा और चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। एक तो ये कि मैं ना अपने तहर अब्दुल्ला साहब यहाँ प्रोफेसर हैं जंग के, उनके पास मैं गया पूछने से कि सर मैं इंटरव्यू मेरा है इस नेक्स्ट वीक के अंदर। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो जानते थे मुझे पहले भी। उन्होंने कहा ज़ीशान यू आर सिलेक्टेड ऐसे। अब ये जो वाइब्स होती हैं ना इस तरह की, जब आपको कोई कहता है, यकीन करें कि मेरे जो मोटिवेशन लेवल कहाँ पे पहुँचा दिया मैं बयान नहीं कर सकता। और उन्होंने मुझे 3-4 उन्होंने मुझे प्रिंसिपल से मिलवाया कॉलेज के ना, कि ये मेरा स्टूडेंट है और इनका टेस्ट पास हुआ है और नेक्स्ट वीक इनका है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मतलब ये जो मोटिवेशन ये यहाँ से मिली। इसी तरह मेरा एक दोस्त आसिफ है, वो लास्ट ईयर लेक्चर सिलेक्ट हुआ। उसको मैं मॉक इंटरव्यू देने गया, तो पहले दिन मैंने मॉक इंटरव्यू दिया उसे। तो उसने इंटरव्यू के बाद जो है ना उसने मुझे बताने थे कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो उसने वर्ड बोला यू आर सिलेक्टेड। अब ये चीज़ जो है ना वो बड़ी ही इंसान को ना अंदर मोटिवेट करती है। मैं अपनी बेगम को आके बताता कि मुझे सर ने ऐसे कहा है, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। मतलब 14 स्केल में पीएचडी जो है ना उसके बड़ी डिज़ायर होती है कि वो आगे जाए। तो बड़ी मुझे खुशी हुई कि उन लोगों ने मुझे मोटी। इसके साथ मेरे सर आरिफ साहब हैं, उन्होंने मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे 20 मिनट जो है ना, हालांकि वो बहुत मसरूफ़, उन्होंने 20 मिनट मुझे खड़े होकर वहीं पे ना बहुत मोटिवेट किया। तो ये चीज़ें भी लाइफ के अंदर बहुत मैटर कर रही होती हैं कि जब आपके दोस्त अहबाब आपको, आपके टीचर्स वो आपके ऊपर बिलीव करते हों और आपको बिलीफ देते हों, आपको मोटिवेट करते हो कि यू कैन डू। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो मेरी मतलब अब फ़ीमेल जो मेरी बहनें जो है, मेरी बेगम का भी इंटरव्यू उन्होंने दे लिया हुआ है। बाकी जो फ़ीमेल रहती हैं जिनका इंटरव्यू अभी रहता है, उनके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि देखिए आप मोटिवेटेड रहिए। आप जीके इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती। हाँ, ये जनरल सवाल पूछ लें कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, सदर कौन, ये तो आपको पता हो। लेकिन अगर आपसे वो टफ़ क्वेश्चन पूछते हैं एकेडमिक के लिहाज से, तो वो मैटर नहीं करते। वहाँ आपने कॉन्फिडेंट रहना है। और इसके अलावा जो आपके एकेडमिक क्वेश्चन पूछें, कोशिश करें कि एकेडमिक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको वो एज ए 17 के सिलेक्ट करने जा रहे हैं। आपको कंटेंट आता भी होता है मोस्टली, कुछ ना कुछ बताएं ज़रूर, चाहे बिल्कुल ज़रा सा आइडिया बता दें, उसका मतलब ही बता दें उस लफ्ज़ का, लेकिन बोलें ज़रूर, बताएं ज़रूर। ये नहीं है कि हर बात में मेरी परसेप्शन है, लोग डिफरेंट मुझसे बहुत अच्छा जानते होंगे। मेरी परसेप्शन ये है कि आप वहाँ पे बोलें, आप ये सॉरी नहीं करें, कुछ ना कुछ बताएं, चाहे तुक्का ही लगा दें। इसके अलावा वो लड़कियां जिन्होंने इंटरव्यू दे लिया है, और उनके लिए मेरी ये है कि देखिए कि अल्लाह का ना मुसलमान के साथ मामला मुख्तलिफ होता है। मैं थोड़ा सा रिलीजियस बंदा हूँ और इंट्रोवर्टेड बंदा हूँ। मैं देखें अल्लाह का इन मुसलमान के साथ मामला मुख्तलिफ है। बाकी लोग अपनी जो है ना वो कामयाब होते होंगे कोशिश से, मुसलमान कोशिश के साथ अल्लाह का करम भी शामिल होता है। अल्लाह की जो है ना वो मर्ज़ी शामिल होगी तो मुसलमान जो है ना वो कामयाब होगा। खैर, तो कोशिश करें कि अपने जो इस इंटरव्यू दे के अब आ गए हैं, एक तो मुसलसल होपफुल रहें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें। हमारा सब कुछ, हमारी सब सुनने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, हमें किसी से और कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात, और अल्लाह ताला हमारी सुनता है, 100% सुनता है। ये ज़रा भी इसमें शक नहीं है कि वो हमारी नहीं सुनता, वो हमारी दुआएं सुनता है। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, रो रो के दुआ मांगिए, अपनी जो है हालात, अपनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला के सामने रखिए। वो बेहतर पहले भी जानता है, लेकिन रख दे अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, बस तू ये सब कुछ तू जानता है, ये आज मैं फ़ेस कर रहा हूँ, और अल्लाह तू मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। तो अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करें, और वो इंशाल्लाह दुआ सुनने वाला है। अपने पेरेंट्स की खिदमत ज़रूर करें, दिल में कभी ना लेके आएँ कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। देखिए आप पैदा तो उन्होंने ही किया है ना आपको। आप अगर थोड़े आज सियाने बन गए हैं तो ये ना समझें कि आपका अपना कमाल है, ये उन्हीं का ही है। इसलिए पेरेंट्स की जो है जितनी खिदमत कर सकते हैं करें। मैं आपको 100% बता दूं कि वालदेन की खिदमत करने वाला बंदा जो है वो दुनिया में ही उसको रिवार्ड मिलेगा। बाकी तो चलो आपकी नेकियों के आपको जन्नत में बदले मिलेंगे, लेकिन जो वालदेन की खिदमत करता है उस बंदे को रिवार्ड इस दुनिया में ही अल्लाह ताला देंगे। तो इसलिए वालदेन की बेइंतहा खिदमत करें, जितनी हो सकता है उनकी करें। फैमिली के साथ अच्छे रहें, लोगों के साथ मुखलिस रहें। और इसके अलावा
नेक्स्ट इंशाअल्लाह मैं ये नहीं कि मैं सिलेक्ट हो गया और मैं जो है ना वो साइड पे हो जाऊंगा। किसी को एजुकेशन के हवाले से मुझसे हेल्प लेनी हो, जितनी मेरी नॉलेज में हुई मैं बता दूंगा, जो मेरे नॉलेज में ना हुई मैं आपको सर्च करके दूंगा 24 आवर में इंशाअल्लाह। मुझे आप टॉपिक सेंड करते हैं कि इस टॉपिक के हवाले से वीडियो बना दें या कंटेंट सेंड कर दें या इसका कंसेप्ट वॉइस में कर दें, तो आप मुझे मैसेज करेंगे आप जहाँ मुझे किसी भी चैनल पे, जहाँ जिस भी मीडिया पे, तो इंशाअल्लाह मैं आपकी उस मामले में मदद करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस सब्जेक्ट को मैं इतना आसान कर दूँगा कि एजुकेशन आपको कोई इतना मुश्किल टफ सब्जेक्ट नहीं रखेगा। और मैंने कभी कोई इस तरह की सर्विसेज जो है ना वो चार्ज नहीं लिए, चाहे ऑनलाइन पढ़ाने के या वीडियोस वगैरह के, मतलब किसी भी तरह से मुझे दोस्तों ने कहा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेता ना कभी कुछ लूँगा। तो लेकिन आपको जितनी भी एजुकेशन के हवाले से मुझसे हेल्प चाहिए मैं हाजिर हूँ। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।